वालेकुम एवरीवन गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने सोचा आज आपसे अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी शेयर करनी चाहिए। मैंने जॉब कब स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, मैं सोशल मीडिया पे कैसे एंटर हुई, ऑल दैट। मैंने जॉब स्टार्ट की अपनी 2011 में। मैंने अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। सो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस सो मुझे कुछ ऐसा टाइम फेस करना पड़ा। सो मुझे उस वक्त जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। मैंने जॉब स्टार्ट की और तब मैंने एक जैसे आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी वो, एंड वहाँ पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उसमें 8,000 पे मैंने जॉब स्टार्ट की। एंड लेटर ऑन उधर मैंने 1-2 साल काम किया। फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया। मैंने आगे स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी थी। मेरा ICS का रिज़ल्ट आया था। फिर मैंने आगे स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी थी। सो मैंने फिर एडमिशन लिया। मैं क्या करती थी, मैंने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में मैं जॉब करती थी, इवनिंग में मैं स्टडीज़ करती थी। 4:30 मेरी क्लास स्टार्ट होती थी, 4 o'clock मेरा ऑफिस ख़त्म होता था। बट बहुत टफ था, कि आप जाओ, मैनेज करो, और बहुत तेज़ जाना पड़ता था। कि 4:30 जैसे 4 o'clock मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ है, 4:30 मेरी फर्स्ट क्लास है। तो वो जो हाफ आवर का टर्न्योर था, एक मेरा ऑफिस था MM आलम पे, और वहाँ से मुझे कलमा चौक जाना पड़ता था, और ऑब्वियसली लोकल बस के लिए। सो बड़ा टफ था वो मेरे लिए कि मैं बहुत जल्दी पहुँचूँ। फिर भी मैंने किया, मैंने मेहनत की। और कहते हैं ना कि इंसान फेस आप कैसी हो, आपकी पर्सनालिटी के बिहाइंड आपकी कितनी हार्ड वर्क है, कोई बंदा नहीं ये सोच सकता, समझ सकता कि यार जो मेरी एक स्माइल है उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, या कितनी मैंने लाइफ में स्ट्रगल्स की हैं, ये आप लोग नहीं देख सकते। बस आप यही देख सकते हो, इतना स्माइली है मुर्शद, हमेशा स्माइल ही करते रहते हैं, ऑल दैट। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। फिर लेटर ऑन इसी तरह से मेरा टाइम चलता रहा। फिर मैंने उसके बाद सुई गैस कॉल सेंटर में ऑविस टेक्नोलॉजीज के पास प्रोजेक्ट था, वहाँ पे अप्लाई किया। वहाँ पे एज अ CRO मैं गई। और वो आपने सुना होगा ना, वेलकम टू सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो वो आगे से जो ग्रीटिंग्स देते हैं ना, वो हम ही बोलते थे। सो उधर मैंने 2-3 साल काम किया। और फिर मुझे ईयर्स का प्रॉब्लम हो गया। वो हेड गियर्स कंटिन्यूसली लगा के मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ऐसी कोई जॉब ना करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़े। लैपटॉप, वो हमारा जो एक डेस्कटॉप होता था उस पर हमें फोकस करना पड़ता था। फिर हेड गियर्स थे। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईयर्स का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने वो जॉब क्विट की। फिर मैंने लेटर ऑन एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब की। सो इंश्योरेंस कंपनी का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ मैंने वहाँ बहुत टाइम काम किया, बिकॉज मैं वहाँ पे गई थी एज आप कहते हैं ना सेल्स कंसल्टेंट। फिर मैंने वहाँ पे प्रमोशन ली। इतनी एफर्ट पुट की, बहुत डिफिकल्ट जॉब थी, बाहर जाना पड़ता था, आपको मीटिंग्स करनी पड़ती थी, ऑल दैट। मेरी जैसे इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मैंने फिर भी साथ मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी, और साथ मेरी ये जॉब्स भी चल रही थी। सो इस तरह से मेरी स्टडीज़ भी कंप्लीट हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह MBA फाइनेंस कंप्लीट हुआ मेरा। और इसके साथ मेरा ये भी जॉब का टर्न्योर भी चलता रहा। बड़ा मुश्किल काम था इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी में काम करना। जब मैं वहाँ पे थी तो मेरी एक दोस्त थी, उसने कोलीग थी, उसने मुझे कहा कि मैं पहले, हम लोग आपस में जैसे आप बनाते हैं ना ग्रुप्स में, सो मैं ग्रुप्स में ऐसे ही बनाती थी वीडियोस, जैसे हम लोग प्राइवेट पोस्ट करते हैं। सो एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक स्लोमो वीडियो, मेरे पास गंदा सा एंड्रॉयड फ़ोन था, रियलमी। सो उसने मेरी वीडियो बनाई है एंड पब्लिक पोस्ट कर दी। मुझे भी नहीं आइडिया था, मैंने भी नहीं नोटिस किया। नेक्स्ट डे, कैन यू बिलीव, मैंने जब अपना IG ओपन किया तो 50,000 फॉलोअर्स थे मेरे 1 डे में, और इतनी गंदी सी वीडियो पे मेरी वीडियो जो थी वो ट्रेंडिंग में जा रही थी। आई वाज लाइक वाओ। फिर ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अपनी मदर को कन्विंस किया, और फिर मैंने जो है वो परमिशन ली। सो फिर मैं इस तरह से कि मैं कैसे जाऊंगी, फिर कुछ बाउंड्रीज डिसाइड की अपने लिए। फिर मैंने एक, कहते हैं ना कि खुलेआम, मैंने कहा हाँ पब्लिकली पोस्ट कर सकती हो। तो मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप चलते स्लोमो मेरे बहुत वायरल होते थे। फिर
फिर मेरी फ़नी वीडियोस बहुत वायरल होती थी। लिप सिंक भी मैं बनाती रही हूँ बीच में, लेकिन लिप सिंक इतनी ज़्यादा मुझे करनी नहीं आती, स्पेशली गानों की, और स्पेशली पंजाबी गानों की। पंजाबी आती है, इतनी खास नहीं आती। बस ऐसे ही टाइम गुजरता रहा, और फिर मेरी उसी दोस्त ने मुझे कहा कि ये फ़ोन बहुत गंदा है, और रिज़ल्ट ना जब हम लोग वीडियो पोस्ट कर देते थे रिज़ल्ट बहुत गंदा हो जाता था। आई वॉज लाइक कि यार ये क्या है, आई वॉज लाइक ये क्या है, ये कैसे होगा। फिर उसने मुझे कहा कि आईफोन जो है वो एक अच्छा फ़ोन है, सो आप उससे जो है वो वीडियोस पोस्ट करें, सो कोशिश करें। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो कहते हैं ना इंसान, हम जैसे मिडिल क्लास थोड़े थोड़े पैसे जो है वो जमा करते हैं, तो फिर वो 35,000 तब मेरी सैलरी थी, उसमें से मैं क्या आईफोन लेती। फिर मेरी जो एक सेविंग जमा थी अच्छे बुरे टाइम के लिए, जो इंसान सेव करता है, वो मेरे पास सेविंग थी कुछ, फिर मेरे पास वो 70-80,000 थे। वो 70-80,000 जो है उसका मैंने फर्स्ट आईफोन परचेज किया अपनी मेहनत की कमाई से, जो तब वो XX मैक्स जो है वो मेरा फर्स्ट फ़ोन अभी तक मेरे पास है, और वो मेरा फर्स्ट फ़ोन था। फिर मैंने उससे वीडियोस शूट करना स्टार्ट की, फिर मैंने नाचने वाली वीडियोस बनाई, फिर मैंने हो जाओ परे परे वाली वीडियोस बनाए, फिर मैंने मुर्शिद वाली वीडियोस बनाए। फिर आप लोगों ने बहुत माशाल्लाह सपोर्ट किया, और फिर मुझे इसी तरह से मैंने साथ साथ इंस्टाग्राम भी स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम भी पर मेरा अकाउंट नहीं था, पहले नहीं था, फिर मैंने लेटर ऑन वो भी स्टार्ट किया, वहाँ से मुझे प्रमोशंस आना स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एक और ऐप पे गई, लाइकी थी, फिर मैंने वहाँ पे होस्टिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न किया वहाँ से, और फिर मुझे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर उसके अलावा स्नैक का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसमें मैं कोई 2 इयर्स, फिर मैंने टिकटॉक पे पोस्टिंग ख़त्म कर दी। फिर मैंने 2 इयर्स जो है वो इसी दौरान सब जगह से मुझे ऑफ़र्स आती रही, मैं बहुत लिमिटेड ऑफ़र्स एक्सेप्ट करती थी, बिकॉज ड्यू टू फैमिली रीजंस, एंड मुझे खुद भी पर्सनली नहीं पसंद है आप किसी मेल के साथ वीडियोस बनाओ। हाँ, वो मेरे 2-3 कज़न्स हैं, वो आपने देखे होंगे, एक लंबा है, एक वो मोटा है तो उनके साथ जो है मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो भी सिर्फ स्क्रिप्टेड वीडियोस रिक्वायर होती थी कि आपने किसी के साथ बनानी है, सो मैं वो वीडियोस उनके साथ बनाती थी। सो उसके अलावा मैंने किसी मेल के साथ कभी वीडियो नहीं बनाई, और मुझे खुद भी पसंद नहीं है, एक्चुअली नहीं पसंद है। ये था टेन्योर। फिर इसी दौरान जो है वो बहुत बहुत टफ टाइम देखा, इंसान देखता है यार, और बहुत बहुत टफ टाइम था। फिर मेरे ऑफिस के नीचे बैंक था, मैंने बैंक में अप्लाई किया हुआ था, एंड वो कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह हाथ पकड़ता है तो फिर पकड़ लेता है। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए, उनके हेड ऑफिस के लिए जो है वो मुझे मिली, लाइक के अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर मैं उधर गई, और फिर मैंने काफ़ी जो लास्ट जॉब अपनी क्विट की है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग से की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी प्रमोशंस भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वाहिद बंदी थी जिसने टॉप भी किया, और वाहिद फीमेल थी जिसने टॉप भी किया। बहुत स्ट्रगल की, जब भी जॉब की हमेशा ये सोच के जॉब की कि यार इसमें हमेशा आपकी नज़र आसमान पे होनी चाहिए, कि आपने सिर्फ यहीं पे नहीं रह जाना, यही आपकी नहीं है ज़िंदगी के लायक, आप यहीं पे रुक जाओ, बस यहीं पे रह जाओ, ऐसा नहीं है, आगे जाना है, आगे जाना है, मोर एक्सप्लोर करना है, मोर एक्सप्लोर करना है। इसी दौरान जो है वो जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की, फिर मैंने अपना नेक्स्ट फ़ोन लिया, फिर मैंने 11 प्रो पहले लिया, फिर 12 प्रो लिया, फिर मैंने 15 लिया। लाइक ये सब बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं कुछ एग्जैजरेट करी, शो ऑफ करी, इसका ये कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ अर्न किया, और फिर मैंने 15 प्रो मैक्स लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने इसकी मतलब जो भी मैंने ज़िंदगी में एक विश की ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पूरी की, और इसके पीछे बहुत हार्ड स्ट्रगल है, बहुत बहुत हार्ड स्ट्रगल है। बाकी लेटर ऑन इसमें बहुत सी और चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज जब हम कॉल सेंटर में बैठते थे तो कॉल सेंटर में बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज होती थी। लोग आपको ऐसा समझते थे कि लाइक जैसे आप बैठे और आप कुछ भी सुनोगे, सो वो आपको लिटरली अब्यूज़ करते थे हमें लोग, एंड वी वर लाइक कि हमने कुछ नहीं रिस्पॉन्स बैक करना, तो आपको लाइक समझना पड़ता है, आपको अपने आप को बर्दाश्त, लाइक आपको इतना ज़्यादा आपको उस वे में आना पड़ता है कि आपने बर्दाश्त करना, आप कुछ नहीं बोल सकते, और वो लिटरली आपका माइंड स्टक कर देता है एट टाइम्स। तो 2 मंथ्स बैक जो मुझे वर्टिगोस का 4 मंथ्स बैक जो मुझे वर्टिगोस का इशू हुआ, तब मैंने जॉब क्विट किया, और ये आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स बीन 13 ईयर्स मैं जॉब कर रही हूँ, 13 ईयर्स
डिपार्टमेंट्स में मैंने जॉब की और लास्ट मैंने कॉर्पोरेट बैंकिंग से छोड़ा है। मतलब ये सारा जो टाइम है ये बहुत टफ था। इसमें और बहुत से एक्सपीरियंसेस रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे से एक्सपीरियंसेस रहे हैं और वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम इसका 1 2 3 और 2-3 व्लॉग्स में हम इसको मोर एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें मैंने एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू यू कैन से मैंने आपको वो दिया है। बाकी ये कि लेटर ऑन अगर आप सजेस्ट करेंगे कमेंट्स में मुझे कि मोर डिटेल्स शेयर करें कि उस ऑफिस में कैसा एक्सपीरियंस था, उस ऑफिस में एक बात हमेशा एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में रही है यार, एक मैं कभी मेहनत से नहीं घबराई, एक और दूसरी बात ये कि मैं काम हमेशा अपना पूरा करती थी और जब मैं अपने जेडीज पूरे करती थी तो मैं हमेशा फेवरेट एम्प्लॉयज़ में से होती थी। और ये चीज़ मेरे लिए बड़ी अपीलिंग है कि आप अपने सीनियर्स के फेवरेट रहो, हमेशा फेवरेट इन द सेंस कि आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, आप किसी बैक बाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, आप किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जितना भी रहा, जितनी भी मैंने स्टडीज़ की हैं उसमें मेरे बहुत अच्छी मुझे फ्रेंड्स मिली, बहुत अच्छे लोग मिले। अच्छे बुरे लोग हमेशा मिलते हैं आपको, हमेशा अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, इसमें ये नहीं है कि आपको अच्छे मिलते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से मुझे बहुत से लोगों से मेरी इंटरेक्शन रही है। मैं पब्लिक गैदरिंग्स में तो नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इतनी गैदरिंग्स होती हैं, इतनी शादियाँ हो रही हैं, हर शादी का इनविटेशन आता है, लेकिन अब मुझे ना थोड़ा बहुत पसंद नहीं है। हाँ, मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि क्या रीजंस हैं, मुझे क्यों पसंद नहीं है, और आप लोगों ने सजेस्ट करना है कि मुझे नेक्स्ट जो है वो व्लॉग्स इस अपनी अभी जो मेरी स्टार्टिंग स्टोरी है इसमें मैंने आपको जो सम अप करके बताया, और अभी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम इस पर मोर वीडियोज़ बनाएंगे। अगेन हमेशा एक बात याद रखिए कि मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। ये टिकटॉक्स खाली बनाना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपना एक गोल सेट करना चाहिए प्रोफेशनली कि आपने क्या सेक्टर, कौन सा डिपार्टमेंट आपने, या आपकी स्टडीज़ क्या हैं, आपने क्या चूज़ किया अपना प्रोफेशनली, सही है। आपने जिस भी डिपार्टमेंट को, जिस भी जगह को सिलेक्ट किया, आपने उसमें पूरे दिल के साथ अपनी फुल, कहते हैं ना 101% आपने उसमें अपनी एफर्ट पुट कर देनी है। फिर देखिएगा आप माशाल्लाह बहुत 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 कुछ अर्न करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। बहुत बुरा टाइम भी मैंने देखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी देख रही हूँ। और जब से बीमार हुई हूँ थोड़ा सा फिर जा रही हूँ उसके अंदर कि बीमारी से इंसान अजीब चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब। मैं इसको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे जो है वो शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ये वर्टिगोज़ में, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना हारूंगी, और ना मुझे मेरी अम्मी ने कभी हारने दी थी, ना हारने दी है। इंशाल्लाह वो मेरा क्या कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी होती है आपकी लाइफ में जो आपको क्या होता है, एक कहावत है ना कि मर्द के पीछे औरत, औरत के पीछे मर्द, लाइफ आपकी जो है वो क्या यू कैन, आपको समझ आएगी एक्चुअली मैं कहना चाह रही हूँ तो थोड़ा सा कि हमारी एक सक्सेस के पीछे कोई ना कोई होता है, किसी ना किसी का हाथ होता है। कुछ औरतें समझती हैं किसी मर्द का हाथ है, कुछ मर्द समझते हैं किसी औरत का हाथ है, उनकी अगर कोई लाइफ पार्टनर है तो उसका हाथ है, लेकिन मेरी सारी सक्सेस के पीछे मेरी मदर का हाथ है। हमेशा उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया मेरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कभी टूटने भी नहीं दिया। और बाकी इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद डिटेल्स बताऊंगी, जैसा आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग, फॉर वॉचिंग, एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स आपको आते रहें। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इतना अच्छा मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन ये है कि आप लोगों की सपोर्ट से सब कुछ है। आई नो मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती, आई नो उल्टे पुल्टे व्लॉग्स है, कल का व्लॉग बहुत गंदा था, मुझे नहीं पता था कि कैमरा इवन
कैमरे का मुझे समझ नहीं आता कि मूवमेंट कैसे करते हैं। लिटरली मुझे नहीं पता। कोई फोन पड़ा होता तो मैं आपको दिखाती। लिटरली मुझे नहीं पता कि फोन को सीधा कैसे करना है, उल्टा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और ये फोन भी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा हाथ थक रहा था तो मैंने सामने जो है ये ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है। अब मुझे बिल्कुल आवना नहीं है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह, जैसे मैं पहले आप लोगों ने हर प्लेटफॉर्म पे मुझे सपोर्ट किया, इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे भी हम बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। और मुझे आप लोगों पे फुल यकीन है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे भी मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।